So that is how the whole baseline concept exists कि अगर आपका चैटबॉट आप क्रिएट कर रहे हो और चैटबॉट एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर एक होटल बुकिंग चैटबॉट आप एग्जिस्ट कर रहे हो और क्रिएट कर रहे हो और होटल बुकिंग चैटबॉट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप होटल बुकिंग वेबसाइट्स पे जाओगे जहां पे, या होटल बुकिंग ऐप्स पे जाओगे जहां पे यू कैन सी कि वो लोग क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अगर होटल बुकिंग वेबसाइट्स और ऐप भी एग्जिस्ट नहीं करती तो आप उससे पहले कैसे होटल बुक करते थे, ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू, तो आप उनके पास जाओगे, उनसे बातें करोगे एंड नोट डाउन करोगे कि वो क्या क्या पैरामीटर्स कलेक्ट कर रहे हैं आपसे। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ बेसिकली योर रिसर्च टू सी व्हाट अदर कंपटीशन और व्हाट पीपल वर डूइंग बिफोर दिस। इससे पहले भी लोग होटल तो बुक कराते ही थे, तो कैसे कराते थे, वहां पे जाके वो बेसलाइन की तरह यूज करके वहां से पैरामीटर्स कलेक्ट करके, जैसे यहाँ पे इन्होंने पैरामीटर्स देखे कि आप वेयर आर यू गोइंग, व्हाट काइंड ऑफ होटल कैटेगरी यू प्रेफर, ये पैरामीटर्स इन्होंने कलेक्ट करे जिससे हम समझ पाए कि हमें क्या क्या पैरामीटर्स लेने हैं व्हेन वी डिजाइन अ चैटबॉट फॉर अ होटल बुकिंग वेबसाइट। सो दिस इज हाउ यू डू दैट प्रिलिमिनरी रिसर्च। उसके बाद प्रिलिमिनरी रिसर्च के बाद हमने ये देखा कि अब हमने यूजर से बात करी, कि हमने यूजर से बात करके पूछा कि ये जो चैटबॉट एग्जिस्ट करता है, इस चैटबॉट में क्या प्रॉब्लम्स लग रही है आपको। तो यूजर्स को जब हमने यूज करवाया हमारे सामने, तो हमने दो चीजें करी, ऑब्जर्व करा और उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स बोली वो सुना। तो हमने ये देखा कि यूजर को जो उसका रोबोटिक वर्जन है, रोबोटिक वे में वो एक एक क्वेश्चन पूछता जाता है, जो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, एक ही फ्लो होता है उसका रिडंडेंट सा। कई बार रिडंडेंट क्वेश्चन पूछता है क्योंकि उसका फ्लो ऐसा बना हुआ है कि वो इसके बाद ये क्वेश्चन पूछना है, इसके बाद ये क्वेश्चन पूछना है, फिक्सेटेड बना हुआ है। एंड अगर हम अपनी चैट में ऑलरेडी डाल देते हैं कि मेरे को गोवा जाना है 15 तारीख को, तो भी वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कब जाना है, व्हेन डू यू वांट टू गो, बिकॉज उसने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि वेयर डू यू वांट टू गो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन डू यू वांट टू गो। सो इट इज मोर ऑफ उस फिक्सेटेड वे में बना हुआ है चैटबॉट की इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन पूछना है, इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन पूछना है, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो यूजर को ये पसंद नहीं आता क्योंकि यूजर थोड़ा फ्री फ्लो में बात करता है। ऑल्सो जो हम समझ पाए कि बॉट ने बहुत ही लिमिटेड वे में ऑप्शंस प्रेजेंट करे जब यूजर को आंसर करना होता था, तो यूजर को मोर ओपन एंडेड वे चाहिए था, तो टाइप इन वे अवेलेबल नहीं था जो ट्रैवल ट्रायंगल का बॉट था उसमें। सो हमें टाइप इन वे भी इंट्रोड्यूस करना होगा, और उस टाइप इन से हम कितना, अब ये टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात है कि हम अगर यूजर कुछ भी टाइप कर जाता है तो हम कितना समझ सकते हैं उससे, वो भी हमें टेस्ट करना है। वी कांट क्रिएट सो ड्रीमी प्रोडक्ट कि वो टेक्निकली फीजिबल ही ना हो, इसलिए डिजाइन करते हुए हमें ये भी देखना है कि टेक्निकली क्या फीजिबल है। तो हमें, लेकिन हमने यहाँ पे रिसर्च में अपनी प्रॉब्लम समझी कि यूजर को ये सब प्रॉब्लम्स आई, यूजर को ये सब अच्छा नहीं लगा। सो अभी हम बिल्ड पे आते हैं। अभी हमने इस प्रॉब्लम्स को समझते हुए और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स क्या कलेक्ट करने समझते हुए हाइपोथाइज करा कि हमारा सोल्यूशन कैसा एग्जिस्ट करेगा। हमने एक स्क्रिप्ट हाइपोथाइज करी कि कैसे एक टिपिकल स्क्रिप्ट में यूजर बुक कराएगा, और एक स्क्रिप्ट में हमने 4 स्क्रिप्ट्स बनाई क्योंकि हमने डिफरेंट यूजर पर्सोनास होते हैं और यूजर डिफरेंट तरीके से बात करता है, वो समझा अलग अलग यूजर से बात करते हुए। और फिर हमने कुछ गाइडलाइंस बनाई कि ये बॉट किस किस तरह की वे में, क्या रूल्स होंगे इसके, किस इन्फॉर्मेशन में क्या इन्फॉर्मेशन भेजेगा, और क्या किस तरीके से भेजेगा, कितने कैरेक्टर्स भेजेगा ताकि यूजर ओवरवेल्म ना हो, किस तरह कार्ड दिखाएगा, उसको फिर हमने यूआई एलिमेंट्स में कन्वर्ट करा और फिर हमने इसको टेस्ट करा। तो दिस इज द होल बिल्ड प्रोसेस। हमने कुछ, अगेन मैं इसको स्किम करूंगा कि हम बॉट पर्सोनास कैसे बनाएं, क्योंकि यूजर पर्सोना की अभी मैंने क्लास भी नहीं ली है, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको लेटर ऑन कि कैसे यूजर पर्सोनास क्रिएट करे जाते हैं। बट हमने यहाँ पे यूजर पर्सोनास क्रिएट करे कि यूजर और बॉट पर्सोना की यूजर किस तरह के एग्जिस्ट करते हैं जो आके बुक कराते हैं चैटबॉट से, और मुझे उसके लिए सक्सेसफुल कौन सा बॉट पर्सोना होगा। सो डिफरेंट पीपल लाइक डिफरेंट पीपल। अभी कोई थोड़ा इंट्रोवर्टेड बंदा है या कोई बंदा है जो कम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ही इज लाइकिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड एंड गाइडेड फ्लो ज्यादा पसंद कर रहा है, वर्सेस देयर इज सम पर्सन हु इज मोर एक्सट्रोवर्ट, और वो खुद से बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, वैसा वैसा चाहिए। तो ही इज लाइकिंग मोर ऑफ अ ज्यादा चर्पी बॉट भी अगर उस तरफ से आ रहा है तो उसको उसकी बजाय दूसरा बॉट पसंद आ रहा है जो उससे क्वेश्चंस लिमिटेड सीटीए फॉर्म में पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओके दिस इज व्हाट यू वांट, आई अंडरस्टैंड, आई एम गोना सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस फॉर यू, व्हाट एल्स डू यू नीड, डू यू व्हाट। सो इस तरह के डिफरेंट बॉट पर्सोनास डिफरेंट तरह के पीपल के लिए सिलेक्ट करेंगे। ये हमने अपनी इनिशियल रिसर्च में समझा, बट स्टिल वी गोना टेस्टेड, एबी टेस्टेड कि सच में इस बॉट पर्सोना के साथ ये यूजर वर्क करता है या इस बॉट पर्सोना के यूजर वर्क करता है क्या।
और अगर नहीं करता तो वी गोना अगेन आइटरेट दैट। सो इस तरह से हम पर्सोनास क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम्स जो हमने प्रॉब्लम समझी थी उसके लिए सॉल्यूशंस हमने छोटे छोटे सॉल्यूशंस बनाए कि बॉट को ह्यूमन लाइक बनाना है, फ्रेंडली बनाना है, इनफॉर्मल बनाना है, फिक्सेटेड नहीं बनाना। एक बार यूजर ने कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, अगर पुराने क्वेश्चन में उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी तो बाद में वापस वही क्वेश्चन नहीं पूछना। बॉट में हमें मोर विजुअली दिखाना है कि कैसे टाइप के रूम्स हैं, पिक्चर्स ऑफ होटल्स दिखानी है, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन हमने ट्रैवल बैंगल के बॉट में मिसिंग फाइंड करी थी। हमने अपनी स्क्रिप्ट क्रिएट करी पूरी, और ये स्क्रिप्ट भी हमने कुछ बार ट्रैवल एजेंट से बात करते हुए करी कि वो लोग हमसे क्या पूछते हैं, हमें क्या अच्छा लगा उसमें से। सो हमने इस तरह की स्क्रिप्ट्स क्रिएट करी। ये स्क्रिप्ट्स को हमने कुछ यूजर्स पे रन करा ऑन अ मैनुअल फोन टू फोन कन्वर्सेशन और फेस टू फेस कन्वर्सेशन, एंड सॉ कि क्या मिसिंग था स्क्रिप्ट में, क्या क्वेश्चन हमने नहीं पूछे हैं, क्या इरिटेट कर रहा था, क्या ज्यादा पूछ लिया, एंड उस हिसाब से हमने स्क्रिप्ट को ऑप्टिमाइज करा। कुछ हमने गाइडलाइंस क्रिएट करी कि मुझे यूजर से पूछते हुए हमेशा लास्ट में एक सीटीए बोलना है, क्योंकि मैंने यूजर को बोल दिया, यूजर ने बोला मुझे ये चाहिए, वी सेड ओके वी आर बुकिंग अ होटल फॉर दिस डे। नाउ एक सीटीए के साथ छोड़ना है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ सेटिंग यू वांट फॉर द होटल। तो एक सीटीए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कलेक्ट करना है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, उसके लिए हमें कुछ क्वेश्चन पूछना है और उसके साथ कुछ ऑप्शंस देना है। दैट इज अ सीटीए, क्लिक टू एक्शन, कॉल टू एक्शन, ताकि यूजर नेक्स्ट एक्शन ले। कॉग्निटिव लोड कम रखना है, ये हमने यूजर से बात करते हुए समझा कि ओवरवेलम नहीं करना यूजर को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं देनी, जो हम जनरली अपनी क्लासेस में भी याद रखते हैं। पर जैसा कि आज मैं देख पा रहा हूँ, आज हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी है, बिकॉज हमने थोड़ा सा रिवीजन भी करा, जो नए स्टूडेंट्स आए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है। बट आई एम अगेन एंड सेइंग कि आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स जाके देखें, ताकि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच मोर। कॉग्निटिव लोड कम रखना है, कॉम्प्रिहेंशन टाइम हमें देना है, कि ऐसा नहीं कि एक चैट के बाद उस चैट फटाफट फटाफट भेज दी, ताकि तो जो उससे यूजर समझ ही नहीं पाएगा। यूजर को हमने एक 3 लाइन का पैराग्राफ भेजा, उसके बाद हमने ऑब्जर्व करा कि लोग 20 सेकंड लगाते हैं 3 लाइन के पैराग्राफ को पढ़ने के लिए, उसके बाद हमें नेक्स्ट पैराग्राफ भेजेंगे। रिलेट और रिफ्रेश करना, तो जब यूजर कुछ बोलता है कि आई वांट टू गोवा एंड डू एक्साइटेड स्टफ, हमें उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना है। ओके ग्रेट, गोवा इज अ ग्रेट चॉइस टू गो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस इन दिस वेदर। सो हमें उसको कंफर्म करना है कि हमने सुना, आपको गोवा जाना है, ये हमने कलेक्ट कर लिया आपसे इन्फॉर्मेशन, और हमने थोड़ी एडिशनल आपको लाइन भी दी थी, तो दैट मेक्स अ यूजर फील अंडरस्टूड एंड लिसन। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई एम गोना आस्क यू, हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ relating and rephrasing in a conversation? Whenever you're designing something, and especially in a conversational format, you have to relate to the consumer and rephrase that. Type in understood if you understand this. Okay, Kunal has a question. Kunal, sure, please unmute yourself and tell us your question. Kunal, you raised a hand, right? Do you have a question for us? Okay, you said understood. Got it. Great. So the feeling of being listened to and understood is great, which you just gave me when you told me understood. That's why I keep on asking every once in a while whether you are understanding or not, because, and I ask you to rephrase, if you are seeing this, I ask you to type in those same terms, because that gives you a feeling of whatever I'm speaking, whatever I'm trying to help make you understand, you are understanding that. So एक बॉट में जब कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, तो और बहुत एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत बार यूजर को पता है कि यार ये पीछे ह्यूमन नहीं है, ये बॉट है, एंड व्हाट इफ इट मिसेस अ इंफॉर्मेशन, व्हाट इफ इट डजंट अंडरस्टैंड्स राइट, व्हाट इफ डजंट, मैंने ये 10 चीजें लिखी पर इसने क्या पता इसने सुना है नहीं सुना। तो वो बताने के लिए बहुत जरूरी है कि हम यूजर को रिफ्रेज करके बताते रहे। So these are the guidelines that we develop. These are the UI elements that we try to solve. कि WhatsApp से familiar कुछ bot बनाते हैं, तो WhatsApp का ये जो पैटर्न होता है कि इधर से जो यूजर ने टाइप करा वो दिखाना है, इधर से जो बॉट की तरफ से या जो उस तरफ से आ रहा है वो इस तरफ से दिखाना है, और वो वाइट में दिखाना है, वो एक कलर्ड उसमें दिखाना है। सो ये सब हमने फैमिलियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने और जगहों से पिक करा। सो यूजर व्हाट्सएप के चैट इंटरफेस से बहुत एक्वाइंटेड है, इसलिए वहां से हमने ज्यादा पिक करा।
कलर साइकोलॉजी के हिसाब से हमने कुछ कलर्स यूज करे जो कि हमें इस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में रेलिवेंट थे। कंटेक्चुअल आइकन्स लाए, टाइपोग्राफी सिस्टम सेट करे जो इस कंटेक्स्ट में एक होटल बुकिंग में रेलिवेंट थे। और बहुत बार ये भी होता है कि एक होटल, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं सर्टेन होटल के लिए बुकिंग वेबसाइट बना रहा हूँ या फिर एक मेक माई ट्रिप के लिए बना रहा हूँ, तो मेक माई ट्रिप की अपनी ब्रांडिंग गाइडलाइंस होगी जिसमें उसका लोगो, उसका एक स्पेसिफिक टाइप का फॉन्ट, उसका बॉडी फॉन्ट, हेडिंग फॉन्ट एक सर्टेन टाइप का होगा, एक सर्टेन साइज का होगा, उसके कलर्स एक सर्टेन टाइप के होंगे। तो बहुत बार ये वाली इंफॉर्मेशन वहां से भी आ रही होती है, बिकॉज टू बी इन द थीम ऑफ दैट ब्रांड वी यूज द सेम टाइपोग्राफी, द सेम कलर्स, द सेम काइंड ऑफ आइकन्स दैट दे यूज। तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें इंफॉर्मेशन याद रखनी है। उसके बाद हमने ये यूआई एलिमेंट्स क्रिएट करे। इन यूआई एलिमेंट्स अभी थोड़े ओवरवेलमिंग लगेंगे एक साथ देखने में, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ जिसमें आपको मैं एक एक यूआई एलिमेंट कैसे कब आए वो आपको दिखेगा। सो बिल्ड के ऊपर लेके चलता हूँ मैं आपको। बिल्ड में स्टार्ट में हमने स्टार्ट करा विद अ कंटेक्स्ट की आपको यूजर को, क्योंकि वो एक वेबसाइट पे लैंड करा है तो उसको 4 चीजें पूछ ली कि भाई बुक का होटल करना है, कस्टमर केयर से बात करनी है, कोई सपोर्ट लेना है कि आपने ऑलरेडी वो होटल बुक कर रखा है, तो वहां से चालू करा। उसने वंस ही बुक्स, ही क्लिक्स बुक्स बुक का होटल, तो हमने उसके लिए ऑटोमेटिकली ये चैट क्रिएट कर दिया, हे मारिया आई एम लुकिंग टू बुक अ स्टे, वी ऑलरेडी टोल्ड दैट पर्सन दैट दिस बॉट नेम मारिया। उसके बाद वहां से जब आ रहा है तो हमने इंस्टेंटली दिखाने की बजाय वी चोज टू क्रिएट अ वेट टाइम सो दैट यूजर फील्स कि वहां से कोई टाइप कर रहा है और उस बीच उसको ये टाइपिंग डॉट्स दिखाए ताकि यूजर नोस कि मेरा मैसेज चला गया है एंड someone is typing on that site, someone is gonna respond me from that site once. So we asked him the stay, hey Sumit welcome back। सबसे पहले तो हमने उसका नाम पहले से ध्यान था क्योंकि वो पहले हमारे बॉट पे आ चुका है, तो हमने उसको ये थोड़ा सा फीलिंग दिया ऑफ दैट फैमिलियरिटी ऑफ नोननेस बाय टेलिंग हिम नेम। अब ये सब चीजें आप अगर देखें तो एक ट्रैवल एजेंट से जब हम बात करते हैं तो हमने वहीं से पिक करी कि ट्रैवल एजेंट कैसे हमें कंफर्टेबल फील कराता है। हमने पूछा कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू हेडिंग, द यूजर सेज आई एम गोइंग टू गोवा विद माय वाइफ। सो नाउ द चैटबॉट सेज दैट साउंड्स ऑसम, टाइम टू रिकिंडल द फायर, बिकॉज ही चोज टू टेल अस विद माय वाइफ। एक ट्रैवल एजेंट से जब आप बात करते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐड भी कर देता है, अच्छा भाभी जी के साथ जा रहे हो, गुड ग्रेट हैव अ ग्रेट टाइम, समथिंग लाइक दैट। सो वी ट्राई टू ब्रिंग इन दैट एस्पेक्ट इन आवर बॉट सो दैट the user feels कि यार again वही relating, rephrasing, resonating with the user। now अभी comprehension time दिया हमने क्योंकि एक पैराग्राफ भेजा है तो दूसरे पैराग्राफ में हमें again टाइपिंग दिखा रहे हैं बट वेट भी दिखा रहे हैं जिससे कि यूजर इसको पढ़ ले, जितने सेकंड हमने अंडरस्टैंड करा है इसको पढ़ने में लगता है। उसके बाद हमने दूसरे पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाइल वी कुड हैव एक्सटेंडेड मोर एंड डिड मोर ऑफ चिट चैट, बट क्योंकि हमें एक तरफ भी ले जाना है यूजर को, एक जगह पे ले जाना है, तो इसलिए हम उसको इनिशियली बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहे। इनिशियल प्रेफरेंसेस के टाइम पे हम 3-4 प्रेफरेंसेस फटाफट कलेक्ट करके उसको प्रोडक्ट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, विच हियर इज होटल्स, डिफरेंट होटल्स की लिस्टिंग्स। इस somebody's yeah, somebody got unmuted so I just muted them। if you have a question you can always ask in the chat and I'll unmute you। so यहाँ पे हमने रीडेबिलिटी रखने के लिए और सीटी ओरिएंटेड करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा, व्हाट इज द डिपार्चर डेट। so this is one of the aspects keeping moving towards the goal। so the user said कि हाँ we are reaching there on 26 December। so by reaching there we understood कि भाई 26 से check in है। we gave them, अभी मैं सिर्फ वंडरफुली बोल सकता था या फिर ओके भी बोल सकता था, but we tried to be more human in this aspect कि that's a great time to be there so that user को एक तो अभी ये कैसे होएगा, पीछे बैकग्राउंड में हमारा बॉट चेक करेगा वेदर ऑफ द प्लेस ऑफ दैट टाइम, रिव्यूज चेक करेगा लोग उस टाइम पे अच्छा फील करते हैं नहीं, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी वाली टीम के साथ भी हम लगातार चेक इन करके समझते रहते हैं कि यार ये डिजाइन जो हम कर रहे हैं पीछे is it gonna be something that can be made, but then if it is gonna मतलब क्योंकि बन सकता है तो we introduce this point कि that's a great time to be there। so
these kind of things create delight in the user. मतलब he feels more कि like he's talking to a human, and instead of being a boring okay yes no की बजाय इस तरह के हम थोड़े engaging conversation हमने create करा. उसके बाद हमने क्योंकि एसेंशियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी कि कब उसको कौन सी जगह पे कितने तारीख को होटल चाहिए, वी वांटेड टू सी मोर ऑफ फिल्टर्स लगाने थे अब हमें. तो फिल्टर्स में किस तरह का होटल कराएं, क्या कराएं. तो हमने इंस्टेड ऑफ वैसे क्वेश्चन पूछने के बजाय कि आपको 5 स्टार होटल चाहिए, 4 स्टार चाहिए, या वो उस पर भी हम आएंगे, बट वी ट्राई टू ब्रिंग इन मोर ऑफ कंटेक्चुअल क्वेश्चंस लाइक कि शुड आई हेल्प यू फाइंड अ रोमांटिक होटल विद अ रोमांटिक सेटिंग, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ जा रहा है. सो हमने उसको इस तरह का एक क्वेश्चन कंटेक्स्ट के साथ पूछा जहां से उसको लग रहा है कि यार मारिया या दिस ट्रैवल एजेंट केयर्स अबाउट मी. उसके साथ हम कुछ कार्ड्स भी लिया है टू गिव दैट क्विक इमेजिनेशन किया व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर. ये कुछ यूजेबिलिटी एक्सपेक्ट है कि हमने मैक्स वर्टिकल विड्थ ऑफ द कार्ड प्लस द सीटी क्वेश्चन इतना रखा है जिससे कि जब यूजर टाइपिंग करे तो टाइपिंग करते हुए ये सीटी क्वेश्चन बाहर ना चला जाए, ऊपर ना चला जाए. तो इतना ही कार्ड का विड्थ लाएं ताकि लास्ट जो क्वेश्चन है वो इन कंटेक्स्ट इन स्क्रीन रहे व्हेन ही इज टाइपिंग. तो गिवन वी नो कि टाइपिंग की कितनी हाइट आती है उस हिसाब से हमने डिफरेंट स्क्रीन साइज से हम टेस्ट करके वी हैव केप्ट इट इन दैट वर्टिकल विड्थ, वर्टिकल हाइट. उसके बाद यूजर ने बोला कि नहीं दिस इज मोर ऑफ अ बिजनेस ट्रिप. तो अभी इसने रिफ्रेश करा कि ओके आई अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग फॉर अ वर्क ट्रिप, would you like me to identify hotels rated for good internet. Now this is the power of a conversational design format. This is the real power of a conversational design format जहाँ पे यूजर इंटरफेस पे यूजर ये सब चीजें खुद से सेलेक्ट करता है कि यार मुझे इंटरनेट वाईफाई अच्छा हो, वहाँ पे टेबल चेयर हो, ऐसा होटल चाहिए, बिजनेस वाला होटल चाहिए. यहाँ पे उसने हमें जैसे बोला कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ. बाकी कन्वर्सेशनल डिजाइन है क्योंकि हमारा चैटबॉट है जिसमें एआई लगा हुआ है. तो अभी हम ये इन्फॉर्मेशन निकालेंगे यहाँ से कि भाई अभी बिजनेस ट्रिप के लिए इसको हो सकता है कि इंटरनेट अच्छा चाहिए होटल में, ये सब प्रेफरेंसेस हो. तो ये हमने उससे इस तरह क्वेश्चन पूछे तो उसने बोला यस दैट वुड बी ग्रेट. अभी हमने कितने दिन का हमें क्वेश्चन चाहिए था, 3 दिन हमने डाल दिया. कैटेगरी होटल चाहिए था तो वो हमने पूछ लिया इससे. उसके बाद अभी हमें बजट क्वेश्चन पूछना था. तो बजट क्वेश्चन के लिए इंस्टेड ऑफ नॉर्मल इस तरह का जो बार्स आते हैं वी वांटेड टू ब्रिंग इन मोर ऑफ अगेन एंगेजमेंट एंड मतलब ईज ऑफ दिस की वो इजीली इंक्रीज डिक्रीज कर पाए, क्योंकि उसमें कई बार जो वो छोटे से होते हैं उसमें फंस जाते हैं. लोग हाथ से ऐसे इंक्रीज डिक्रीज कर रहे होते हैं क्योंकि ये मोबाइल ऐप पे यूज कर रहा है. सो इस तरह का हमने एक यूआई एलिमेंट इंट्रोड्यूस करा. सो ये सब आपको जैसे अब आप यूआई करते हुए ये सब चीजें आप देख रहे होंगे कि यूएक्स में आपको ये मिला कि उसको हमें ड्रैगेबल बार देना है जिसमें वो अपना बजट को सेट कर पाए. तो आपने इस तरह के एलिमेंट्स क्रिएट करे. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ इनोवेशन. उसके बाद आपने कार्ड्स लेके आए कि अभी हमें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई, अभी हम उसको होटल कार्ड्स दिखा सकते हैं. तो होटल कार्ड में आपने अब आपने अगेन रिसर्च करके देखा कि होटल कार्ड में मैं उसको, मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस है, उस स्पेस में मैं उसको क्या क्या चीजें एसेंशियल है दिखाना. पिक्चर एसेंशियल है दिखाना, होटल का नाम किस एरिया में है, क्या स्टार रेटिंग है और कितना प्राइस है, ये सब एसेंशियल इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे दिखाना. तो दैट इज ऑल दैट वी brought in again through research through our competitive landscape and user research. उसके बाद उसको कुछ इनमें से पसंद आ रहे थे तो हमें शॉर्टलिस्ट करने के लिए हेल्प करनी थी. तो फिर we brought in further filters. अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर तो यही फिल्टर्स यूजर इंटरफेस में एग्जिस्ट करते हैं, पर जो हमने इतने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, जो इतने सारे फिल्टर्स लगवाए उससे अभी तक, वो सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं. तो दैट इज अ ओवरवेलमिंग एरिया जहाँ पे आप ये ट्रांजैक्शनल काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे आप बहुत ट्रांजैक्शनली सब सेलेक्ट कर रहे होते हो और आपके होटल्स शॉर्टलिस्ट हो रहे होते हैं. यहाँ पे हम उससे एक एक क्वेश्चंस मोर इन अ रिलेशनल फॉर्मेट, मोर इन अ कन्वर्सेशनल फॉर्मेट पूछते हैं. तो एज आई टोल्ड यू दिस इज मोर ऑफ अ नेचुरल काइंड ऑफ अ थिंग जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जो ये पूरा कन्वर्सेशनल एआई या कन्वर्सेशनल डिजाइन चल रहा है विच इज मोर ऑफ कि नेचुरल वे में यूजर से जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है वो कैसे करें मशीन टू ह्यूमन इंटरेक्शन को. सो उस तरह के जो ये हमारे फिल्टर्स हैं वो हम इस तरह से यहाँ पे लेके आए. उसके बाद उसने हमने पूछा कोई और प्रेफरेंसेस ऐड करनी है. इस तरीके से हमने पूरी जर्नी करी, उसका होटल बुक करवाया. होटल बुक करने के बाद हमें अभी मालूम है
कि होटल के बाद बहुत बार एयरपोर्ट ट्रांसफर या कैब टू होटल चाहिए होती है, तो हमने उसको नेक्स्ट ऑप्शन ये दे दिया। तो ये अपसेल करने का एक तरीका भी हो गया हमारी सर्विस, और यहाँ से मतलब नेक्स्ट उसको सीटीए भी दे दिया हमने, जैसा हमने अपनी गाइडलाइंस में बात करी थी। उसका अगर नहीं करना था तो फिर हमने उससे, क्योंकि जर्नी ये पूरी एंड हुई, तो हमने उससे फीडबैक कलेक्ट कर लिया यहाँ पे, हाउ वाज द फीडबैक ऑफ दिस होल जर्नी, सो दैट वी आल्सो नो कि आर पीपल लाइकिंग दिस एक्सपीरियंस, इफ दे आर नॉट लाइकिंग इट, if they say it was terrible, we will collect more information around what did you not like. Then हमने later on हर एक कार्ड में भी फीडबैक के फीचर्स ऐड कर दिए थे, whether you like this card, whether you like this options, so that people can give us more feedback at the specific points कि कहाँ पे क्या चीज वर्क करी, कहाँ पे क्या नहीं करी, we could understand that more. So this is all of testing. इस तरीके हम मेथोलॉजी लेते हैं, A/B टेस्ट करते हैं, अलग अलग जगह पे इस तरह से फीडबैक कलेक्ट करते हैं, एंड I'll come to more of testing. अभी मैं इतने मेथोलॉजी में बात नहीं करूंगा क्योंकि टेस्टिंग हम और डिटेल में अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट दिस वाज द बिल्ड प्रोसेस एंड दिस वाज द होल कन्वर्सेशनल डिजाइन. This is what I wanted to give you a taste of, so that you can understand this is also one way to solutionize for this problem that we are doing. तो हम जो ये प्रॉब्लम कर रहे हैं गाइस, कि फर्स्ट ऑफ ऑल चैटबॉट कन्वर्सेशनल डिजाइन कितने लोगों को समझ आया और किसको क्या क्वेश्चंस हैं, प्लीज टेल मी द चैट इफ यू अंडरस्टैंड द कन्वर्सेशनल डिजाइन. प्लीज टाइप इन CUX, कन्वर्सेशनल यूजर एक्सपीरियंस, CUX. कितने लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा और ये मजा आया कि यार दिस इज समथिंग जो कि इससे बहुत और इंटरेस्टिंग चीजें बनाई जा सकती है. प्लीज टाइप इन इंटरेस्टिंग. हैप्पी टू नो गाइस. नाउ क्या क्वेश्चंस हैं आपके इसके अराउंड? प्लीज गो अहेड एंड आस्क मी क्वेश्चंस. Happy to see so much of interest in this. Please go ahead and ask me questions. कि कुछ तो questions होंगे आपके कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती होगी, कैसे इसको डिजाइन करते हैं, या कैसे फीचर्स पूछते हैं, या क्या टेक्निकली कैसे बनता है ये चीज. Anyone wants to ask any of those things? Could you show me the last 2 slides, Pankaj asked? Last 2 slides of this case study, sure. You want to see this one? Pankaj, let me know which slide do you want to see. Using what do we implement these conversations? Like what sector of a company does this designing? Like you said, we design different scripts as per different models. We can add an option to choose different languages. Create upon the user. Great questions. I'm so happy, guys, that you are asking pretty relevant questions. So I'm gonna answer them one by one. Ayushi asked me, what do we using what do we implement these conversations? Okay. So Ayushi, अभी तो this is a very great question, because अभी तो इंडस्ट्री में ऐसे टूल्स भी आ गए हैं जहां से आप डायरेक्टली डिजाइन कर सकते हैं ऐसे बॉट्स. सो एक वेबसाइट है, मैं टाइप इन करता हूँ landbot.io. जिसको इंटरेस्ट है कन्वर्सेशनल डिजाइन में और चैटबॉट्स बनाने में, इस वेबसाइट को जाके देखना. यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट की तरह आप डिजाइन कर सकते हैं कि यहाँ से बॉट को यहाँ जाना है, इसके बाद यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यूजर ने ये क्लिक किया तो यहाँ जा सकता है. इस तरह के बॉट्स डिजाइन कर सकते हैं. बाकी जो कोर चैटबॉट की कंपनीज है वो तो अपनी खुद की टेक्नोलॉजी और खुद के उनकी टेक टीम्स डिजाइन कर रही होती है, पर ऐसे बहुत से टूल्स भी अवेलेबल है आयुषी जहाँ पे यू कैन डिजाइन सच बॉट्स. तो जैसे जो कंपनीज कोरली चैटबॉट इंटरफेस में नहीं है और से ई कॉमर्स कंपनी है, कोई ऐसी कंपनी है जो अपने लिए चैटबॉट बनाना चाहती है, वो आइदर किसी कोर कंपनी से बनवा रही होती है. जैसे हैप्टिक एक कंपनी है जो चैटबॉट्स क्रिएट करती है,
मतलब आई लीड द प्रोडक्ट एट हैप्टिक्स, सो मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि हम लोग दूसरी कंपनी से चैटबॉट्स क्रिएट करते हैं वर्सेस कुछ ऐसी कंपनीज है जो आपको खुद का चैटबॉट बनाने के लिए बहुत इजी इंटरफेस देती है, फ्लो चार्ट की तरह आप चैटबॉट्स क्रिएट कर पाते हैं, ऑप्शंस क्रिएट कर पाते हैं। तो इस तरीके से एक लैंडबॉट है और chatbot.com खुद में एक कंपनी है, और इस तरह की कुछ कंपनी है जहाँ पे आप चैटबॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो यू इफ यू गो ऑन गूगल एंड सर्च, मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। चैटबॉट, AI chatbot, you type in this AI chatbot create on Google, you will get a few companies। मैं कुछ नाम, जो अच्छे नाम मेरे को ध्यान में देख के बता रहा हूँ। chatbot.com एक अच्छी कंपनी है। ऑफ कोर्स हैप्टिक पे अपडेट कर सकते हैं। I see a lot of new names have come these days। In fact, Chatfuel एक कंपनी है, इस पे also we have created some of our bots। Bots Crew एक कंपनी है। आप ये कंपनीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे हर फील्ड में SaaS सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और वैसे ही व्हेन आई से SaaS सॉफ्टवेयर्स, तो मतलब इस तरह की सॉफ्टवेयर सर्विसेज जिनसे आप इस तरह के टूल्स जिनसे आप ये प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। where was I? What was I showing you guys? स्क्रीन शेयर कर रहा था यार मैं, राइट। आपसे मैंने ये स्क्रीन शेयर करी थी, हाँ। तो आई आंसर्ड योर क्वेश्चन आयुषी। इस तरह के टूल्स यूज करके आप चैटबॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड व्हाट सेक्टर ऑफ अ कंपनी डज डिजाइनिंग, तो डिजाइन पार्ट ऑफ द चैटबॉट, तो डिजाइन यूएक्स साइड डिजाइन वाली कंपनी वो ही कर रही होती है। आजकल कुछ कंपनीज में CUX या कन्वर्सेशनल डिजाइनर अलग से हायर करने लग गए, which is called conversational designer actually। बाकी कंपनीज में UX डिजाइनर और UX रिसर्चर्स जो होते हैं, वो पोजीशंस ये चैटबॉट डिजाइन कर रहे होते हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ चैटबॉट डिजाइनिंग, यू कैन टेक द career route of being a UX researcher or a UX designer, and ultimately UX designer, conversational designer भी आगे चल के बन ही जाता है। और किसी को कंटेंट राइटिंग में स्पेसिफिकली शौक हो, तो वो कन्वर्सेशनल डिजाइनर का फील्ड ले सकते हैं, जिसमें आप कन्वर्सेशंस को स्पेसिफिकली डिजाइन कर रहे होते हैं। उसमें इतना UI UX का पार्ट नहीं होता, पर मोर ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, वो वाला पार्ट काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो वो कन्वर्सेशनल डिजाइनर इज ऑल्सो अपकमिंग फील्ड। I hope I answered your question, Ayushi. Let me know, Ayushi, if you have any other question। I'm moving on to Nupur's question। Nupur says we design different scripts as per different user personas। How does that work? Right। So वैसे user personas वाली एक अलग से क्लास होगी Nupur, which I am gonna come in one of our classes। 2-3 क्लासेस में आने वाली है user personas पे, जिसमें हम बात करेंगे कि यूजर का पर्सोना हम कैसे बनाते हैं, कैसे यूजर रिसर्च करते हुए हम पैटर्न समझते हैं, और जैसा इस केस में इन्वॉल्व है कि हम डिफरेंट स्क्रिप्ट्स क्रिएट करते हैं यूजर पर्सोनास पे, तो वो कैसे वर्क करता है ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। कि अगर मैंने समझा कि यार ये टेक सेवी यूजर है, और टेक सेवी यूजर है जो कि IT कंपनी में काम करता है, और इसका पैटर्न होटल बुक कराने का अलग होगा, इसका होटल बुक कराने का पैटर्न होगा, ये होटल बुकिंग वेबसाइट्स पे जाएगा, वहां से बुक कराएगा। वर्सेस एक बिजनेसमैन है जो 500 करोड़ की कंपनी रन कर रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो होटल बुकिंग वेबसाइट पे जाए या चैटबॉट पे जाए बुक कराए। तो वो ट्रैवल एजेंट से बुक कराता होगा, या फिर उसकी ट्रैवल डेस्क बुक कराती होगी, तो वो अपने ट्रैवल डेस्क को बोलता होगा। सो इनके लिए डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करेगा। अब वो ट्रैवल डेस्क वाले लोग जनरली ट्रैवल एजेंट से बुक कराते होंगे, जो उनकी प्रेफरेंसेस बहुत डीपर होती होगी, क्योंकि वो किसी बिजनेसमैन CEO के लिए बुक करा रहे हैं, तो उनको बहुत डीपर लेवल पे प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी होती है। तो उनके लिए जो चैटबॉट डिजाइन होगा वर्सेस जो एक टेक सेवी यूजर के लिए डिजाइन होगा, वर्सेस एक नॉन टेक सेवी यूजर, एक मिडिल क्लास नॉन टेक सेवी यूजर जो नॉर्मली एक किसी वेबसाइट पे जाकर आता है, पर उसको बहुत ज्यादा ये फिल्टर्स या ये सब नहीं समझ आते, उसके लिए
एक जर्नी जो बनेगी हमारी वो डिफरेंट बनेगी। तो ये कैसे करेंगे हम, ये जब हम यूजर पर्सोनास डिफाइन करेंगे तो हम इन यूजर्स के पास जाके इनसे स्क्रिप्ट हम डिस्कस करेंगे, हम इनसे बात करेंगे, हम बोलेंगे आपको होटल बुक कराना है, आप समझो। तो ये आपने फ्रेंड उठा लिए, आपने इस तरह के लोग उठा लिए जिनसे आपने राजी करा कि आप मेरे साथ एक स्क्रिप्ट करो, और आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो उनसे कि आपको कब जाना है, क्या जाना है, और आप उनकी प्रेफरेंसेस समझ रहे हो कि वो किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से देते हैं ये समझ के आप उसकी स्क्रिप्ट्स बना के और फिर उनके लिए डिजाइन करोगे। तो इस तरीके से हम यूजर स्पेसिफिक डिजाइन करते हैं। अश्विनी का क्वेश्चन है, आई थिंक वी कैन ऐड एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन लैंग्वेज सो दैट इट कैन मेक मोर यूजर फ्रेंडली। यू आर राइट दैट लैंग्वेज ऐड करी जा सकती है, मतलब दैट वुड बी मच मोर ऑफ अ इंटीग्रेट डिजाइन, जहाँ पे एक्चुअली लैंग्वेज ऐड करने की बजाय हम लैंग्वेज डिटेक्ट करेंगे कि यूजर किस लैंग्वेज में बात कर रहा है आपसे। कई बार लोग इंग्लिश में बात करते हैं, कई बार लोग हिंदी में बात करते हैं, कई बार लोग इंग्लिश में बात करते हैं, या और डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में भी लोग बात कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास नेचुरल डिटेक्शन नहीं आया कि यूजर का नेचुरल लैंग्वेज सिलेक्शन कौन सा है उसके फोन में या वेबसाइट पे, तो हम फिर उसके बाद उसकी जो टाइप्ड इन लैंग्वेज है या वो वोकल जो अगर वॉइस बॉट है तो जो बोल रहा है उससे हम डिटेक्ट करेंगे कि यार ये किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, और उसी लैंग्वेज में हम फिर दिखाने लग जाएंगे। तो ऑब्वियसली a much more integrated bot would have all of those regional language support also in the bot, definitely. Kunal ka question is, sir, like what you show a chatbot, I had designed one website interface using Figma APK, but sir, how can we do animation, like if we touch to it and we can open a new page and anything like animation? सो एनिमेशन तो कवर्ड नहीं है, बट वो जो आप बात कर रहे हैं उसको हम यूजर इंटरैक्टिव प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं कुणाल, और इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप फिग्मा एक्सडी दोनों में पॉसिबल है, हमारे दोनों सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है। आई विल शो यू इन वो भी थोड़ी क्लासेस में आएगा हमारे पास, जहाँ पे हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे ये बटन दबाने से वहां कैसे जा रहा है, उस बटन को दबाने से ये जो पूरा इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप हम बनाते हैं ये हम हमारी इन डिजाइन टूल्स में बना सकते हैं। हम आपको डेफिनेटली दिखाएंगे ये इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप। इनफैक्ट यू वुड बी क्रिएटिंग इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप इन आफ्टर अ फ्यू क्लासेस ऑफ योर्स। सो होप these questions are covered. If anyone is left with any other question, please feel free to ask. Got it. Thank you, Kunal. So we're going to move back to our presentation. We just have 10 minutes left. So so now that we have shared our hotel booking bot case study, I hope you understand the preliminary conversational design क्या होता है, कैसे work करता है. So now we're gonna move on to the assignment part. Next assignment क्या है? आप लोगों ने अभी तक समझा कि जो नए आए हैं उनके लिए भी और जो पुराने हैं उनके लिए भी मैं पूरा एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि आपने अभी तक समझा कि UI UX क्या है, डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस क्या है, कैसे इस प्रोसेस से हम डिजाइन करते हैं चीजों को, कैसे बेसलाइन से इनोवेट करते हैं चीजों को, by empathizing with user, by ideating new, by defining the problem statement, by ideating new solutions to the problem statement, by prototyping and by testing. ये पूरा प्रोसेस आपने समझा कि अगेन एंड अगेन इस प्रोसेस को करने से, ये जो प्रोसेस है जो मैं एक बार क्विकली आपको दिखा देता हूँ, ये जो प्रोसेस है हमारा, सो करने से हम कैसे कोई भी प्रोडक्ट को बेसलाइन से इनोवेट करके अपग्रेड कर सकते हैं। हमने समझा कि 3 तरह के जो इंटरफेसेस है डिजिटल प्रोडक्ट में, एक वेबसाइट है, एक ऐप है और एक चैटबॉट है, ये तीनों तरह के इंटरफेस पे कैसे डिजाइन करा जाता है प्रोडक्ट, ये हमने समझा। हमने एज अ प्रॉब्लम, एज अ असाइनमेंट प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम ये डिफाइन करी है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं कि राइट करियर कैसे चूज करा जाए, और उसके लिए हमने लास्ट क्लासेस में कुछ यूजर इंटरव्यूज करे, स्टोरीज करी और उससे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक सॉल्यूशन स्टेटमेंट पे आए हैं। अब हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट ये है कि 1, हाउ डू वी सॉल्व दिस करियर प्रॉब्लम थ्रू अ AI चैट इंटरफेस। अगर आपको एक्चुअली आई जस्ट अपडेट दिस
assignment, and I'll say कि you can choose either to solve this problem through an app interface, or you can choose to solve this problem through a AI chat interface. AI हटा देते हैं एक बार, chat interface के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। AI तो बाद में टेक्नोलॉजी का पार्ट है जहाँ पे हम डालेंगे उसमें टेक्नोलॉजी। बट आइदर आप ऐप इंटरफेस यूज कर सकते हैं और आइदर आप चैट इंटरफेस यूज कर सकते हैं करियर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दोनों केस में आपको स्केचेस बनाने हैं। स्केचेस में आपको दिखाना है, जैसा आज संस्कार ने हमें दिखाया एक स्केच बना के, इस तरह के स्केचेस बना के आपको दिखाना है कि कैसा आपका फ्लो होगा जर्नी का, और क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी आपकी ऐप में या चैट में, क्या क्या अगर चैट है तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, किस तरीके से ले जा रहे होंगे, अगर ऐप है तो किस तरीके का फ्लो होगा, और किस तरीके से हम फाइनली इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे यूजर की। और जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट दिला के या करियर काउंसलिंग करा के या करियर एक्सप्लोरेशन करा के ही प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आपका कोई और तरीका भी हो सकता है। तो आप अपने सॉल्यूशंस लेके आइए। फाइनली क्या करना है आपको, जाके ये ब्रेनस्टॉर्म करना है जो हम टीम्स बनाएंगे अभी उसमें, और ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद आपको ये इसको और यूजर्स से इंटरेक्ट करके समझना है कि क्या गैप्स हैं और फिर स्केचेस बनाने हैं। तो स्केचेस आपको नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट करने होते हैं। दिस इज माय ईमेल आईडी, आप प्लीज ये ईमेल आईडी लिख लीजिए। इस ईमेल आईडी पे आपको सबमिट करने हैं स्केचेस, एंड वी गोना टेक अप अ फ्यू स्केचेस एंड डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, और वहीं से हम फिर नेक्स्ट हमारे कंसेप्ट भी समझेंगे। Has everyone noted down the email ID? Please type in noted. Yes, I'll explain the assignment once again. Yes, if you go to the chat interface format, you have to write the question statements. आप मतलब कि क्या क्वेश्चंस पूछोगे, क्या ऑप्शंस दिखाओगे उसके। सो अगर आप चैट इंटरफेस वाला सॉल्यूशन बना रहे हो तो टिपिकली क्या होगा, आप यू विल क्रिएट अ स्क्रीन, उसमें आप दिखाओगे कि पहला क्या क्वेश्चन पूछा, यूजर ने क्या आंसर करा, दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा, उसके क्या ऑप्शंस दिखाए आपने, यूजर ने क्या आंसर करा, तीसरा क्या क्वेश्चन पूछा, उसके क्या ऑप्शंस दिखाए आपने, यूजर ने क्या आंसर करा, और किस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछते हुए आपने यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व करी। जैसे हमने होटल बुकिंग में देखा कि उसको होटल बुक कराना एक उसका यूज केस था या प्रॉब्लम थी, वैसे करियर प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम है कि राइट करियर उसको चूज करवाना या राइट करियर उसको ऑप्शंस पाथवेज दिखाना, ये प्रॉब्लम है, और कैसे आप उसको सॉल्व कर रहे हैं ये आपको एक चैट इंटरफेस में आपको बताना है। तो कितने लोग इसको ऐप इंटरफेस के थ्रू करना चाहते हैं, कितने लोग चैट इंटरफेस के थ्रू? प्लीज टाइप इन ऐप और चैट इन द चैटबॉट, जो भी आप करने वाले हैं, जिस तरह के स्केचेस आप क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप ऐप के थ्रू करना चाहते हैं तो ऐप टाइप करिए, चैट के थ्रू करना चाहते हैं चैट टाइप करिए। एवरीवन हैज टू टाइप। यहाँ पे मुझे 14 आंसर मिलने चाहिए, 12 आंसर, क्योंकि 12 लोग अवेलेबल हैं। ग्रेट, हैप्पी टू सी दैट वी हैव अ हेल्दी मिक्स ऑफ ऐप इंटरफेस एंड चैट इंटरफेस। और यहाँ से हो सकता है कि हमारे अगली क्लास में हम जब दोनों कुछ ऐप इंटरफेस के और कुछ चैट इंटरफेस के आइडियाज को उठाएंगे, और हो सकता है दोनों से हमें कुछ एमलगेशन ऑफ आइडियाज से हमें कुछ नया सॉल्यूशन मिल जाए, कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन। सो हैप्पी टू सी कि दोनों तरफ के लोग हैं। फाइनली द लास्ट थिंग दैट वी वांट टू डू, जिन लोगों की टीम्स नहीं बनी है, वी हैव टू क्विकली क्रिएट टीम्स। सो टू क्रिएट दोस टीम्स व्हाट आई एम डूइंग, मैं ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें ये ऑटोमेटिकली असाइन करता है आपको दो टीम्स में, दो लोगों की टीम्स में असाइन करेगा। सो जैसे जैसे टीम आपको असाइन होगी, प्लीज मीट ईच अदर, एक्सचेंज योर ईमेल आईडीज विद ईच अदर और फोन नंबर्स, एंड आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन सबको अपने इंडिविजुअल बना के सबमिट करने हैं, बट ये प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, आइडियाज डिस्कस करने के लिए टीम्स हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ डिजाइन, जहां पे आप हमेशा एक दूसरे के साथ आइडियाज डिस्कस करके, क्योंकि आइडियाज डिस्कस करने से
आपके आइडियाज आगे बढ़ेंगे, इंप्रूव होंगे, वो बहुत जरूरी प्रोसेस है। दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग टीम्स। सो आई एम गोना क्रिएट ब्रेकआउट रूम्स, जहाँ पे कितने 12 लोग हैं, तो हम 6 ब्रेकआउट रूम बना रहे हैं। 4 5 6 7 8 ठीक है। एंड दिस इज गोना क्रिएट टू पीपल्स टीम। तो एक दूसरे से मिलें हर ब्रेकआउट रूम में, 5 मिनट में हम वापस आएंगे यहाँ पे, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज कर लें, और यू कैन टेक दैट कन्वर्सेशन आगे अहेड लेटर। इफ समवन हैज अ प्रॉब्लम विद टीम पार्ट में वर्क करने में, लेट मी नो, तो उसके लिए अलग से देख लेंगे।
Hey everyone, welcome back. So, did everyone got to meet their teammates and exchange probably their email and a brief discussion? Anyone left out? Cool, great. Okay, I'm sharing my email ID here. One, please start sending your assignments here. Two, if you're facing any problem with your teammate, if you are not comfortable or if you haven't been assigned a teammate, if there's some communication problem, please email to me. I'll look at it. And I hope you guys have a great time brainstorming together, creating new sketches, creating new solutions. And we're going to be meeting tomorrow. Thank you so much, everyone. Shivam, the recording videos will be given to you by Nitin. Okay, Nupur, do you already have the links? Yeah, you can provide him if you have the links. Sure, you guys can catch up with Nitin. Ayushi says, I have my college classes at the same time at this class. What? From what time to what time do you have the classes, Ayushi? To 5. Yeah, actually, then so you won't fit in any other batch also. So probably you will have to either attend, either check out recordings or either attend when you can. Do you have daily classes at this time or like are some days difficult for you? I mean, if you have daily classes, probably okay. Okay. Probably check in with Nitin once if he can figure out a solution for this. I'll also put in a word to him. Recordings is a solution, but I don't propose that. I mean too much because then you miss this, you know. Recordings में इतना live interaction नहीं हो पाता और जो live लोगों के साथ discussion है वो नहीं हो पाएगा और बहुत पैसिव अंडरस्टैंडिंग होगी. तो आई वुड स्टिल से कि अटेंड एज मच एज यू कैन, जितना भी हो पाए. अगर सबको प्रॉब्लम हो रहा है अगर कुछ टाइम का तो फिर तो कुछ नया टाइम निकालना पड़ेगा, वो एक बार नितिन से डिस्कस कर सकते हैं. या cool. I'll also ask Nitin to discuss with you guys once if there is a better time slot जहाँ पे सब available हो पाए. Yeah, I would like to have more and more people coming to the class actively instead of recordings. Cool. If we don't have anything else, we're going to end the class today. I hope you've noted down my email. I hope getting assignments before tomorrow. And yeah, looking forward to see you tomorrow in the class and looking forward to see great solutions to this problem. Thank you guys. See you tomorrow. Bye-bye.